So, hello everyone, I welcome you all to the Hindu analysis of 30th जून। तो आज की वीडियो में हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज 8 से, जो कि है रेसलर प्रोटेस्ट एंड द सिंकिंग स्पेस फॉर द डिसेंट। अब हमें ये पता है कि रेसलर्स काफ़ी समय से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिजभूषण शरण। एलिगेशन है सेक्सुअल हरासमेंट फॉर द वुमेन। ठीक है, अब इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोटेस्ट। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले बताया गया है प्रोटेस्ट एक कैटलिस्ट के साथ काम करता है। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है? अगर हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है तो कैटलिस्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो प्रोटेस्ट भी उसी तरह एक कैटलिस्ट का काम करता है। अब हम लोग पास्ट इवेंट से बता सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट काफ़ी कारगर रहता है, क्योंकि हम लोगों ने 2012 में ही देखा था निर्भया केस। आई नो लगभग पूरे इंडिया को इस केस के बारे में पता है, जहां एक यंग लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। तो उस समय सारा देश जागा था और एक ह्यूज प्रोटेस्ट हमारे स्ट्रीट में देखा गया था। अब कई और केसेस की बात कर सकते हैं, जैसे कि फार्म लॉ, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। जैसे ही फार्म लॉ ये हुआ, सारे फार्मर्स स्ट्रीट पर आ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फाइनली फार्म लॉ को वापस लिया गया। सिमिलरली CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एंड NRS, अगर हम न्यूज़पेपर में जाकर देखें तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एंड सिटीजनशिप, इन सारे केसेस में एक ह्यूज प्रोटेस्ट देखा गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी बैक डाउन होना पड़ा था। तो इससे हम समझ सकते हैं प्रोटेस्ट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर हम चाहते हैं गवर्नमेंट को बताना कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। तो उसी तरह रेसलर्स की भी प्रोटेस्ट जारी है। और बट यहाँ इस आर्टिकल में जया हसन जी के द्वारा बताया गया है कि हमारे रेसलर्स के प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब जैसा कि निर्भया केस में भी देखा गया था, सारे मिडिल क्लास, सारे वेमेन, सभी लोग एक साथ सपोर्ट कर रहे थे। बट रेसलर्स के मामले में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी एक साथ इकट्ठा नहीं हुई है। अगर सबसे पहले इसके एलिगेशंस की बात करें, हमारे WFI के चीफ को, जो कि हमारे MP भी हैं ब्रिजभूषण जी, उनके ऊपर सेक्सुअल एलिगेशन के चार्जेस है। काफ़ी समय तक FIR भी रजिस्टर नहीं की गई थी। उसके कई समय बाद जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2 FIRs इनके खिलाफ रजिस्टर की गई, बट अभी भी कुछ मेजर कार्रवाई नहीं की गई है इस आर्टिकल के द्वारा। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही समझाया गया था। तो अगर इस आर्टिकल की समरी को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मेडल विनर्स, हमारे रेसलर्स की डिमांड है कि वो चाहते हैं कि ब्रिजभूषण को अरेस्ट किया जाए सेक्सुअल एलिगेशन के चार्जेस में, जो कि हमारे MP भी हैं और WFI के चीफ भी हैं। बट अभी तक कुछ खास नहीं दी गई है। अभी कुछ समय पहले ही इन्हें बहुत बुरी तरह अरेस्ट किया गया था जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी और इनके अरेस्ट के बाद इनके फेस में स्माइल डाली गई थी। आई गेस कुछ इस तरह का न्यूज़ भी बहुत पॉपुलर हुआ था। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि इस प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। जहां अगर ये चार्जेस सेक्सुअली हरासमेंट के हैं तो जहां हमें उम्मीद होनी चाहिए कि विमेन सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे भी कुछ सोशल ग्रुप ही हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रही है। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा गया है। इवन मिडिल क्लास पीपल भी, जो ऑलमोस्ट सारे प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, सारे बड़े सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ खास रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। तो अब हम पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अब अगले आर्टिकल में हमें बताया गया है विल ए हाइक इन MSP हेल्प फार्मर क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि MSP क्या है। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है, उसने अपने लैंड पर कुछ वीट प्रोड्यूस किए, ठीक है। अब वो मार्केट में सेल करने गया। अब मार्केट में ये कई बार देखा गया है कि फार्मर्स के साथ काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें एक फेयर प्राइस ना मिल पाए। गवर्नमेंट ने इंटरवीन करते हुए क्या किया है, तो गवर्नमेंट हर साल एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिफाइन करती है बहुत सारे
क्रॉप्स के लिए जो कि उस लिस्ट में शामिल है। अब फॉर एग्जांपल वीट के लिए गवर्नमेंट ने 100 रुपये डिसाइड किए हैं जो कि है इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये फार्मर अपने वीट को प्रोड्यूस करे, मार्केट में जाए, अगर उसे मार्केट में 110 मतलब 110 रुपये अगर मिल रहे हैं तो वो उसे मार्केट में सेल कर सकता है। अगर मार्केट में उसे सिर्फ 90 रुपये मिल सकते हैं, अगर मार्केट में उसे सिर्फ 90 रुपये मिल रहे हैं तो उसे यहाँ सेल ना करे, वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही फिक्स कर रखा है कि वो 100 रुपये आपको इस प्रोडक्ट के देंगे ही देंगे। तो इससे हमारे फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है, उसका एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी हद तक नहीं होता है। एमएसपी का यही मतलब हुआ। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस बार जो एमएसपी है वो बढ़ाई गई है जिससे कि फार्मर्स को और मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि फार्मर आर नॉट वेरी हैप्पी। फार्मर का ये कहना है कि ये एमएसपी जो हाइक हुई है ये भी सफिशिएंट नहीं है उनके लिए। दो एमएसपी को 1.5% से राइज किया गया है, बट कई एलिगेशंस हैं कि एमएसपी मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला बाय स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन। अगर हम आगे बढ़े तो स्वामीनाथन कमीशन फॉर्मूला दी गई है जो कि कहती है C2 प्लस 50%। अब ये C2 क्या है? C2 का मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल, मतलब जितना खर्चा फार्मर्स को हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ डिस्कस किया कि फार्मर ने यहाँ प्रोडक्शन किया, अब मान लेते हैं उसे ये प्रोडक्शन करने में लगभग 100 रुपये लगे। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, ये अलग केस था, अब इस पे कंफ्यूज ना करें कि 100 ही मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम फार्मर को टोटल प्रोडक्शन के लिए 100 रुपये लगे। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होनी चाहिए वो 100 रुपये प्लस कितने, इसके 50% हाइक के साथ मिलने चाहिए, मतलब कि 50 रुपये और मिलने चाहिए, मतलब कि इसकी सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होनी चाहिए वो लगभग 150 होनी चाहिए। तो फार्मर का ये एलिगेशंस है कि उसे इतना नहीं मिल रहा है। सेकेंडली ये भी एलिगेशंस कई बार लगाए जाते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो डिफाइन होता है, बट कई बार वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचे नहीं जाते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम ही मिलते हैं उन्हें। तो ये सारे एलिगेशंस इस डेटा में बताई गई है। तो ये थी हमारी डेटा, एमएसपी हम समझ चुके हैं, हमने फार्मूला की बात की। अच्छा, हम लोगों ने कुछ मिस कर दिया। अब हमें एमएसपी सारे के सारे क्रॉप्स पर नहीं मिलते। अब कई सारे क्रॉप्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है कि उस पर ही एमएसपी मिलेगी, जिसमें 7 सीरियल्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, ऑयल सीड्स आते हैं और कमर्शियल क्रॉप आते हैं। अब पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि शुगर केन में एमएसपी नहीं लगता, इस पे फेयर एंड रेम्यूनरेटेड प्राइस लगता है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें ये टर्म याद भी होने चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी बार के पेपर की बात करें तो हमें नाइगर से क्वेश्चन पूछ गया था कि इफ इट इज एन इफ इट कम्स अंडर एमएसपी क्रॉप और नॉट। तो ये सारे हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये सारे एक एक बार पढ़ लेंगे ताकि हम इसे एटलीस्ट रिकॉग्नाइज कर पाए। तो ये थी हमारी सेकेंड आर्टिकल। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ। अब हमारे अगले आर्टिकल में कहा गया है यूएस डिसाइड टू रिटर्न टू यूनेस्को फोल्ड। अब हम लोगों ने ये यूनेस्को वर्ड काफ़ी सुना है, अगर हम लोगों ने हिस्ट्री भी पढ़ रखी है, फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री, तो कई सारे साइट्स है जैसे कि मोहनजोदारो, इन सभी को यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई सारी टेम्पल्स हैं जिन्हें यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो यूनेस्को को इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में और इसकी हेडक्वार्टर है फ्रांस। अगर मोर स्पेसिफिकली बात की जाए तो पेरिस, ठीक है। यूनेस्को जनरली सारे के सारे कंट्री को इंटरलिंक करने का काम करते हैं। अब स्पेसिफिक यूएस पे आते हैं। यूएस ने यूनेस्को को 1984 में छोड़ दिया था, बट 2003 में यूनेस्को को वापस ज्वाइन किया, ठीक है। 2003 से 2011 सब कुछ ठीक ठाक रहा, बट 2011 में यूएस ने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया था टू द यूनेस्को। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि 2011 में प्लेस्टीन ने यूनेस्को को ज्वाइन किया और अब उस टाइम के यूएस के गाइडलाइन के अनुसार वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसमें पैलेस्टीन एक प्रॉपर मेंबर बन चुका है, जिसकी वजह से 2011 में ही उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर दिया था। तो इस तरह 2011 से ही यूनेस्को को लगभग 18 मिलियन मिलने बंद हो चुके थे। अब 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो उन्होंने 2018 में यूएस को यूनेस्को से ही बाहर निकाल दिया। इजराइल ने भी 2019 में यूनेस्को को छोड़ दिया। तो 2019 से ये लोग यूनेस्को से बाहर हैं। बट अब क्या हुआ, यूनेस्को में उन्होंने देखा कि चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ रहा है, चाइना एक काफ़ी मेजर प्लेयर बन चुका है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो यूनेस्को को वापस ज्वाइन करेंगे, और ये भी प्रॉमिस किया है कि 2011 से जो भी बिल या फिर कह सकते हैं जो भी पेमेंट पेंडिंग थी वो सारे के सारे क्लियर करेंगे और वापस से यूनेस्को में एक इम्पॉर्टेंट मेंबर के साथ उभरेंगे। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही बताया गया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ। तो इसमें चाइना से रिलेटेड कोई न्यूज आई है। चाइना कुड हैव एज मैनी ICBMs एज यूएस और रसिया बाय टर्न ऑफ डिकेड, थिंक टैंक। तो बेसिकली अगर इस आर्टिकल के बारे में बात किया जाए तो इसमें मेजर रोल सिप्री की है। सिप्री इज बेसिकली स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अब ये स्टैब्लिश हुई थी 1966 में। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। अगर हम इसे समझें तो इसका मेजर काम है रिसर्च करना, कॉन्फ्लिक्ट को देखना, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट्स। ठीक है, ये इसके मेजर काम है। अब ये क्या करती है, ये रिपोर्ट भी बनाती है। अब इसके रिपोर्ट के अनुसार अगर हम समझें तो फिलहाल 90% न्यूक्लियर वेपन हमारे यूएस और रसिया के पास ही हैं। बट चाइना काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और ये होप किया जाता है कि विद इन द टर्न ऑफ दिस डिकेड चाइना के पास भी उतने ही वेपन्स होंगे जितने कि यूएस के पास है, यूएसए या रसिया के पास है, सॉरी यूएस एंड रसिया के पास है। इसी तरह इसने सारे डेटा को रिवील किया है, जैसे कि इंडिया 164। अब इंडिया जैसे कि इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रही है, यूएस ने भी डिक्लेयर कर लिया है। अब इजराइल की बात की जाए तो इजराइल यहाँ 90 तो लिखा हुआ है, बट इजराइल हैज नाइदर एक्सेप्टेड नॉट डिनाइड टू हैव द न्यूक्लियर पावर। मतलब इसराइल ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ही डिनाई किया है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये थी हमारी आखिरी आर्टिकल। आज के हिंदू एनालिसिस में हम लोगों ने बस 4 आर्टिकल ही कवर किए। तो आई होप यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। ये पीपीटीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड हो गई है। यू कैन डेफिनेटली टेक इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। हमने आज के पेपर को भी वहीं अपलोड कर दिया है। सो इफ यू लाइक्ड आवर इनिशिएटिव, डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन and stay tuned for tomorrow's Hindu analysis। तो अब हम मिलते हैं कल के हिंदू एनालिसिस में। तब तक के लिए see you all, bye bye।